कियारा एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वेलिंगटन, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन वेलिंगटन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर है। तो उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर है वेलिंगटन में, जो है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। यहाँ पर वाइटीरिया एक कॉलेज है पॉलिटेक्निकल कॉलेज, और एक वेलटेक पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। तो यहाँ पे ये तीन हैं जहाँ पर आप आ सकते हो स्टडी के लिए। तो आज हम यही सब आगे और डिस्कस करने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन प्रोज एंड कॉन्स। सो स्टार्ट करें। यस, तो बात करें अगर वेलिंगटन सिटी की। वेलिंगटन सिटी जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी है और ये न्यूजीलैंड की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। यहाँ पे जो है ये मोस्टली हिली एरिया, 90% ऑफ द जो यहाँ पे लैंड है वो आपको हिली मिलेगा। उसके अलावा वेलिंगटन जो है वो बहुत ही पुरानी सिटी भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है। अगर आप वेलिंगटन सिटी में मूव होते हो तो आपको काफ़ी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। और मोस्ट ऑफ दी जो एम्बेसीज हैं, लाइक इंडिया की भी एम्बेसी यहीं पे है न्यूजीलैंड में। अगर आप अपना पासपोर्ट बनवा रहे हो या रीन्यू करवा रहे हो इंडिया वाला, तो आपको वेलिंगटन ही आना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी लीगल इमिग्रेशन रिलेटेड करने के लिए, तो आपको वेलिंगटन ही आना पड़ेगा। उसके बाद वेलिंगटन का एक और छोटा सा नाम है, उसको बोलते हैं विंडी वेलिंगटन। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ विंड चलती रहती है, हमेशा यहाँ पे विंड चलती रहती है, जिसके कारण काफ़ी लोग विंड से परेशान रहते हैं। और इसलिए इसका नाम विंडी वेलिंगटन भी रखा गया है। और इसका कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर टाइम या वो, ये हमेशा ही चलते रहती है। और सर्दियों में खासकर कुछ ज़्यादा ही तेज होती है। हाँ जी, क्योंकि बात दरअसल क्या है, ये तीनों तरफ से ओशन है इसकी, तीनों तरफ। तो समुंदर के घिरे होने के कारण यहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा होती है और हिली भी है, तो इसके कारण। यस, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग की तरफ। तो वेलिंगटन में अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आ रहे हैं और अगर एक सिंगल रूम में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसका आपको 150 प्लस मिलेगा, सिंगल एक रूम किसी के साथ शेयरिंग में। उसके बाद अगर आप कपल आ रहे हैं, एज अ कपल आ रहे हैं इंडिया से, तो आपको एक रूम जो है वो 260 प्लस मिलेगा। ठीक है, तो कई बार इसमें बाकी चीज़ इंक्लूडेड होती है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई कई बार नहीं होती है, तो इसलिए हम प्लस बोल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। यस, और इसके अलावा अगर आप 1 बेडरूम या 2 बेडरूम हाउस चाहते हैं तो आपको 360-380 प्लस मिलेगा। और उसमें भी कुछ इंक्लूड नहीं है, लाइक वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी, वो शायद आपको अलग से हो। कई बार कुछ प्लस मिल जाता है, बट यस, इतना आपको मिनिमम हम बता रहे हैं पे करना ही होगा। हाँ जी। तो अभी हमने बात की कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वेलिंगटन, अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन वेलिंगटन। तो सबसे पहला जो प्रो है वो ये है कि अगर आप वेलिंगटन में आते हो, अगर आप डायरेक्टली इंडिया से या किसी और कंट्री से वेलिंगटन में आते हो, सीधा वेलिंगटन मूव होते हो, तो आपके लिए सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अपनी रेजिडेंसी के लिए। अब जैसे मान लो अगर आपके ऑकलैंड में 140 पॉइंट्स बन रहे हैं तो आपके वो वेलिंगटन में 170 पॉइंट्स बन जाएंगे, तो आप पीआर के लिए सीधे एलिजिबल हो जाओगे। जितने भी पॉइंट्स चाहिए पीआर के लिए, लाइक 160 समथिंग जितने भी चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। और ये क्यों है? क्योंकि ऑकलैंड जो है अभी बहुत क्राउडेड हो चुका है। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑकलैंड की बजाय बाकी सिटीज़ में मूव हों, ताकि बाकी सिटीज़ भी और ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हों। तो इट विल बी अ गुड फॉर यू अगर आप सीधा वेलिंगटन मूव होते हो, अपने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में आते हो, या फिर आप और कोई पॉलिटेक कॉलेज में आते हो। तो अब हम बात करते हैं प्रो नंबर 2 की। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। अगर हम ऑकलैंड से कंपेयर करें तो ऑकलैंड के कंपेयर में यहाँ पे भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं, लेकिन ऑकलैंड में ये होता है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्राउडेड है ऑकलैंड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर बाय चांस अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे अगर आपको 50% चांसेस हैं जॉब मिलने के ऑकलैंड में, तो वेलिंगटन में वो चांसेस आपके 80% हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है, जॉब्स यहाँ पे ज़्यादा है। स्पेशली हम बात करें आईटी की, तो आईटी की यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब हैं। जैसे ऑकलैंड में भी काफ़ी जॉब्स हैं आईटी की, बट वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे अगर आप आईटी के लिए अप्लाई करते हैं वेलिंगटन में, तो आपका कंपटीशन कम होगा, हो सकता है आपको जॉब भी जल्दी मिल जाए। यस, तो that's why Wellington is one of the good city for IT people if they want to move to
वेलिंगटन, स्पेशली इन IT। यस, स्पेशली इन IT। तो उसके बाद प्रो नंबर 3 जो है वो ये है कि जैसे कि ये बिगेस्ट सिटी है तो यहाँ पे इंडियंस भी बहुत हैं, जिसके कारण यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी बहुत हैं। तो समवट लाइक ऑकलैंड, यहाँ पे भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री अदर सिटीज़ से ऑकलैंड के अलावा, तो वहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ ऐसी है जहाँ पे एक या दो ही इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। तो मुश्किल होता है इंडियन सामान ढूंढना या ख़रीदना। तो आपको वेलिंगटन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको इंडियन सामान चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रो नंबर 4 की। तो अगर आप वेलिंगटन आते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंडियन कम्युनिटी मिलेगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे इंडियंस भी काफ़ी सारे हैं। तो उसके कारण यहाँ पे आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, गुरुद्वारे वगैरह मिल जाएंगे, मस्जिद, सब कुछ है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सारे फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं जैसे कि ऑकलैंड में होते हैं। तो आप वो चीज़ मिस नहीं करेंगे कि यार यहाँ पे इंडियन नहीं है, यहाँ पे हमारी कम्युनिटी नहीं है, हमारे फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट होते। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको सब कुछ सेलिब्रेट करने को मिलेगा। तो उसके बाद प्रो नंबर 5 ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वैसे तो न्यूजीलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, बट वेलिंगटन इज़ वन ऑफ दोज फ्यू सिटीज़ जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ऑकलैंड में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है थोड़ा बहुत, तो सेम लाइक ऑकलैंड वेलिंगटन में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है। ठीक है, अगर आप कोई सबर्ब में रहते हो तो आप ट्रेन्स पकड़ के जा सकते हो अपनी जॉब पे, अपने कॉलेज में, क्योंकि सारे जो कॉलेज हैं मोस्टली और यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं वो सिटी में ही हैं, तो आप जा सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ओके इन वेलिंगटन एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और ठीक नहीं होने का मतलब ये है कि वो भी हम बता देते हैं कि क्यों ठीक नहीं बोलते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेनें हैं, बस है, वो कैंसिल हो जाती हैं किसी भी रीज़न से। कभी एक्सीडेंट हो गया या वेदर के कारण, ठीक है, वो कभी कभी कैंसिल हो जाती है, कभी फॉग के कारण। कभी कई बार ये होता है कि काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि आपको आधा 1 घंटा वेट करना पड़ता है। अगर स्पेशली वीकेंड पे तो बसेस चलना कम हो जाती है, ट्रेनें भी, तो आपको आधा 1 घंटा वेट करना पड़ता है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो। और कई बार आपको काफ़ी सारे कई बार ऐसे होता है कि छोटे छोटे स्टॉप्स होते हैं, तो आपको 2-3 बार बसें भी चेंज करनी पड़ जाती है अगर आपको ज़्यादा दूर जाना है तो। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दैट्स वाई कहते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा नहीं, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। हाँ जी बट है, विच इज़ गुड। और नेक्स्ट जो हमारा प्रो है वो क्रिकेट, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट लवर है, उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इंडियन टीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी मोस्टली जब भी मैचेस होते हैं। हाँ जी। तो अगर आप वेलिंगटन आते हैं और आप क्रिकेट लवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा कि यहाँ पे पहले एक वेस्ट पैक स्टेडियम होता था, अब उसको स्काई स्टेडियम के नाम से बदल दिया गया है। तो पहले वो वेस्ट पैक स्टेडियम था, अब वो स्काई स्टेडियम हो चुका है। और यहाँ पे आप मैचेस भी देख सकते हो, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है मैच देखना। आराम से आपको $50-60 में टिकट मिल जाती, तो इट इज़ गुड फॉर अ क्रिकेट लवर्स। तो नेक्स्ट प्रो ये है कि जो मुझे अच्छा लगता है कि ये वाला प्रो बहुत अच्छा है, वो ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी आती हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। क्योंकि अगर हम दूसरी सिटी से कंपेयर करें, हैमिल्टन या रोटोरुआ, तो आपको स्पेशली ऑकलैंड जाना पड़ता है इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने के लिए, या फिर आप आते हो इंडिया या किसी और भी कंट्री से तो आपको ऑकलैंड में लैंड होना पड़ता है। बट वेलिंगटन में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे लैंड कर सकते हो और यहाँ से जा भी सकते हो हाँ, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लाइक ऑकलैंड। बट यस, अगर आप प्लान करके चले पहले से सारा कुछ तो आई थिंक आपको मिल जाएगी वेलिंगटन के लिए। आपको ऑकलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर पाएंगे आप, बट हाँ अगर आप प्लान करके चलते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगी फ्लाइट। ये तो थे प्रोज ऑफ लिविंग इन वेलिंगटन सिटी। अब हम आते हैं कॉन्स पर। ठीक है, तो कौन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स में। नंबर 1, तो जैसे कि हमने बताया वेलिंगटन जो है वो बहुत ज़्यादा विंडी है
तो ये आपके लिए कौन सा हो सकता है? अगर आप इंडिया किसी और कंट्री से आ रहे हैं, स्ट्रेट वेलिंगटन में आ रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे सरवाइव करने में, क्योंकि हमेशा काफ़ी तेज़ हवा चलती रहती है, विंड रहती है, और जिसके कारण ठंड भी रहती है यहाँ पे हमेशा। तो यस, ये वन ऑफ द ट्रबलसम हो सकता है आपके लिए अगर आप वेलिंगटन मूव करते हैं। तो आपको शायद विंड स्टार्टिंग में पसंद ना आए, बट आपको विंड से दोस्ती करनी पड़ेगी धीरे धीरे अगर आप वेलिंगटन में रहना चाहते हो। हाँ जी, तो ये तो था कॉन नंबर 1। अब कॉन नंबर 2 ये है कि वेलिंगटन जो है वो हिली एरिया है, टोटली हिली एरिया है। लाइक अगर आप किसी हिली एरिया में गए हो, शिमला या धर्मशाला, तो एक काइंड ऑफ वैसा ही एरिया है। और यहाँ पे जो रोड्स हैं बहुत ही नैरो रोड्स हैं। और एक मैं बात आपको और बता दूँ, अगर आपने इंडिया में ड्राइव नहीं किया कभी और आप वेलिंगटन आगे स्ट्रेट अपनी ड्राइविंग शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, देन इट विल बी अ हार्ड फॉर यू। बट अगर आपने वेलिंगटन में कार चलानी सीख ली तो आप कहीं पे भी चला सकते हो। बट इन द बिगिनिंग इट विल बी हार्ड फॉर यू टू स्टार्ट अ ड्राइविंग, टू लर्न अ ड्राइविंग। तो ये आपके लिए कौन हो सकता है अगर आप सीधा इंडिया से बिना ड्राइविंग सीखे आ रहे हो। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन पे। तो जो वेलिंगटन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ग्रोसरी, कार, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा महंगा है। हाँ जी, मतलब हम कंपेयर करें छोटी सिटीज से, तो अगर ऑकलैंड से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, ऑकलैंड की तरह ही है, ऑकलैंड की तरह ही है, लेकिन ऑकलैंड से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मान लो आप कोई कार खरीदना चाह रहे हो, लेटर से कि आप कोई $3000 की कोई कार वेलिंगटन में खरीद रहे हो, तो वही कार आपको $2000 या 2500 की ऑकलैंड में मिल जाएगी। तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और उसके बाद जो हमने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन जो होती है, सॉरी नॉट रजिस्ट्रेशन, वारंट ऑफ फिटनेस, वॉफ जिसको बोलते हैं न्यूजीलैंड में, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। और बाई चांस अगर आपकी कार हिट हो जाती है, अगर आपको कोई हिट कर देता है या आप किसी को कर दें, या आप किसी को कर दो, तो यहाँ पे जो पैनल बीटर्स के पास कार छोड़नी पड़ती है, तो एक महीने 2 महीने का क्यू होता है, लाइन होती है, तो आपको 1 महीने 2 महीने वेट करनी पड़ सकती है। वेराज इन ऑकलैंड यू कैन डू इट विद इन लाइक अ डेज। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत वो आपको हैसल हो सकती है। तो ये इसीलिए वन ऑफ द कॉन है। तो अब है हमारा नेक्स्ट कॉन, और नेक्स्ट कॉन ये है कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज़ डे बाय डे एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, काफ़ी बढ़ते जा रही है। क्योंकि पहले ये था कि सिर्फ ऑकलैंड में ही प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे थे, लेकिन वेलिंगटन में भी अब ऐसा ही होते जा रहा है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी के प्राइजेस कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि नई बिल्डिंग्स नहीं बन रहे, मतलब नए घर नहीं बन रहे हैं। तो इस कारण से क्या है कि घर की कमी होने की वजह से, लिमिटेड घर होने की वजह से यहाँ पे प्राइस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में यही हो जाएगा, ऑकलैंड वाला हाल वेलिंगटन में होने वाला है कि यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत कंपटीशन हो जाएगा। जैसे कि ऑकलैंड में है कि अगर आपको आपको अगर घर खरीदना है तो एक घर खरीदने के लिए कम से कम 50 लोग खड़े होते हैं कि, और ऑक्शंस वाला सिस्टम है, तो बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में वेलिंगटन भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्राइसेस लाइक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगला जो कौन है हमारा, वो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अभी नहीं है, बाद में हो सकता है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कपल हैं और जिनके बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है किंडरगार्टन, अगर आप अपने बच्चों को छोड़ते हो तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी क्यूज़ हैं। अगर आपको एक अच्छा किंडरगार्टन चाहिए वेलिंगटन, अच्छे एरिया में अच्छा हो, जो मतलब थोड़ा जिसकी अच्छा रेटिंग अच्छी हो, तो आपको उसके लिए लंबी क्यू है, लाइक 1 साल की, 6 महीने की क्यू है। क्योंकि यहाँ पे एडमिशन के लिए क्योंकि जो एवरेज होते हैं अपने किंडरगार्टन्स, उनमें तो आपको जल्दी से मिल ही जाएगी स्पेस। बट अगर आपको अच्छे किंडरगार्टन में चाहिए तो आपको लंबी वेट करनी पड़ सकती है। हालांकि दोनों के प्राइस में $20-30 का फ़र्क होता है, बट बात है क्वालिटी की। बट बात है क्वालिटी की, हाउ लाइक वो कितनी अच्छे तरीके से आपके बच्चे की केयर लेते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, या वटेवर जो मेन यहाँ पे रेटिंग सिस्टम है हर चीज़ का। तो जो अगर आपको अच्छा 5 स्टार या रेटिंग वाला अगर चाहिए तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है 6 महीने से 1 साल, राइट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये वेलिंगटन के बारे में थी, लेकिन साथ ही में अगर आप वेलिंगटन नहीं मूव होना चाहते हैं तो आप पाल्मेसन नॉर्थ मूव हो सकते हैं। और वो क्यों? और वो इसलिए क्योंकि वेलिंगटन पाल्मेसन नॉर्थ जो है वो वेलिंगटन से 1.5 आवर की ड्राइव है, तो वो 1.5 घंटे की ड्राइव है।
और पलमेसन नॉर्थ में भी 1-2 कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। तो अगर आप वेलिंगटन नहीं मूव होना चाहते तो आप इस सिटी में मूव हो सकते हैं। ये सिटी थोड़ी सी स्मॉल है, बट लॉट ऑफ पीपल मूव टू दिस सिटी। बट अगेन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, बट ये है कि आपको जो वेलिंगटन है वो काफ़ी पास में है। हाँ तो आप जॉब वगैरह या फिर हाँ जी, फ्लाइट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम आती हैं बाकी सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में, तो उतनी ज़्यादा नहीं आपको आएगी। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो आप आसानी से आई थिंक आप ट्रैवल कर सकते हैं वेलिंगटन। हाँ जी, और यहाँ पे हाउसेस वगैरह के प्राइजेस, रेंट वगैरह भी सस्ता है, कम है वेलिंगटन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो अगर आप वेलिंगटन नहीं आते तो आप वेलिंगटन की नियरेस्ट सिटी पलमेसन नॉर्थ भी चूज़ कर सकते हो। यस, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।